नमस्कार, मैं गौरव द्विवेदी और स्वागत है आपका सत्य भारत में। आप सब देख रहे हैं सच की एक ऐसी दुनिया जो कभी असत्य का पर्दा नहीं डालती। आज इसी सच को लेकर हम आपके सामने आए हैं पहाड़ी ब्लॉक के पालेश्वर नाथ मंदिर में। भगवान भोलेनाथ का एक ऐसा मंदिर जहां उनके अर्घ्य के लिए, उनके पूजा के लिए जल को अर्पण करना पड़ता है। शिवलिंग में जल अर्पण होता है। काफ़ी दिनों से पालेश्वर नाथ मंदिर से एक समस्या सामने आ रही है। समस्या कुछ ऐसी है कि मंदिर में पानी व्यवस्था नहीं है। 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मंदिर में जो पानी का संग्रह है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। रोज़ पानी की कमी होना भक्तों के लिए समस्या बन रहा है। मंदिर में ऊपर आने के लिए काफ़ी सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है और साथ ही सबसे अहम बात, जब मंदिर की सफाई की जाती है तो जल जो भारी मात्रा में लगता है उसको भी नीचे से यानी सीढ़ियाँ उतर कर पुनः सीढ़ियाँ चढ़कर बाल्टियों में संग्रह करना पड़ता है, ऊपर लाना पड़ता है और तब जाकर मंदिर की सफाई होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अभी भी मंदिर की सफाई चल रही है। आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के पुजारी हैं वो अभी भी मंदिर की सफाई करने में व्यस्त हैं और जैसे ही शाम होगी मंदिर की आरती होगी। लेकिन मैं आपको इससे पहले दिखाना चाहता हूँ कि जो अभी की सिचुएशन कैसी है, जिसकी सफाई होनी है। यहाँ की दिखाओ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नीचे कचरा भरा हुआ है या बेलपत्र वगैरह, और जितना भी अर्घ हुआ सुबह से लेकर शाम तक में अब पूरी यहाँ पर सफाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अहम बात तो ये है कि जो पानी का संग्रह यहाँ होना चाहिए वो नहीं है। मैं आपको मिलाता हूँ यहाँ के पुजारी से, जो अभी आपको बताएंगे कि ये समस्या कितने दिनों से सबको सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। 2 महीना से राजेंद्र प्रसाद तिवारी। राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी यहाँ काफ़ी समय से मंदिर की पूजा पाठ और पूरी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। काफ़ी 2 साल से इन्हें समय लग चुका है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये समस्या कब से आ रही है? ये 2 महीना से हो गए। पानी नहीं आ रहा, हम नीचे से लाते हैं शाम सुबह दोनों टाइम। हाँ, ये व्यवस्था नहीं है पानी। तो आपने यहाँ की कमेटी जो है पालेश्वर नाथ कमेटी, उससे उनके सामने आपने शिकायत रखी? नहीं रखा। तो उन्होंने कभी ध्यान दिया मंदिर में आकर? कभी नहीं ध्यान दिया। कभी ध्यान नहीं दिया? ध्यान देते नहीं। हाँ, कभी सबसे कह दिन की पैप टूट धका है तो व्यवस्था करो। अच्छा, कोई नहीं ध्यान देते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है आपको भगवान के चरणों में आने के लिए, और कोई छोटी जगह नहीं है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं मंदिर काफ़ी बड़ा है, जहाँ तो अब पानी की व्यवस्था ना होने के कारण सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के आसपास और बाकी जगहों में सफाई की जाती है। और ये बहुत बड़ी समस्या है जो यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ सीढ़ियों की संख्या लगभग 100 से 150 के ऊपर है और 100 से 150 सीढ़ियों को ऊपर चढ़ना, उनके साथ ही 2 से 3 बाल्टी, जो कि एक बार में तो आती नहीं है, 2 बार 3 बार खुद उतरना पड़ता है। आप खुद बताइए कितनी बार आप बाल्टियों को लेकर आते हैं? आते हैं 2-3 बार आते हैं लेके। एक बार उतर के गए, फिर लाए 2 बाल्टी, फिर गए तो फिर ले गए 2 बाल्टी ले आए। तो एक टाइम बिया हो गए, एक टाइम दूसरा टाइम फिर उतरना। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ बहुत से लोग आते हैं। पहाड़ी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है पालेश्वर नाथ मंदिर, और बहुत दूर के लोग यहाँ सिर्फ भगवान भोलेनाथ का प्राकृतिक दृश्य देखने आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्थाओं में पूर्ति नहीं हो पा रही, क्योंकि जो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य है, वो दृश्य जो सभी भक्तों को मोहित करता है, वो दृश्य आप सभी देख रहे होंगे। और साथ ही यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए जो भक्त यहाँ सोच कर आते हैं कि मंदिर में पानी की पूरी व्यवस्था होगी, लेकिन यहाँ पानी की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। काफ़ी दिनों से मैं खुद यहाँ पे आ रहा हूँ और मुझे ये समस्या नज़र आ रही है। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आरओ का फिल्टर का किया हुआ पानी भी आता है, जो कि एक समय था जब रेखा सिंह ब्लॉक प्रमुख थी पहाड़ी की, उन्होंने हर जगह, जैसा कि आप देख रहे होंगे, हर जगह आरओ का प्लांट लगवाया था, जो ठंडा पानी सभी भक्तों को मिल सके, जो यहाँ सीढ़ियाँ चढ़कर आते हैं ऊपर, उन सबको ठंडा पानी मिल सके। लेकिन मैं अब आपको वो कंडीशन दिखाने जा रहा हूँ जो फ़िलहाल में मंदिर की है, क्योंकि लोग सुबह आते हैं सुबह 3 बजे से लेकर शाम को लगभग 8 बजे तक लोग यहाँ आते हैं और
पूजा पाठ करते हैं, या कह सकते हैं कि जो यहाँ के निजी निवास करने वाले लोग हैं वो भी आते हैं। तो मंदिर की व्यवस्थाएं आप सभी के समक्ष है, और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार मंदिर में गंदगी का वातावरण फैला हुआ है, और जितना हो सकता है एक व्यक्ति से वो उतना सफाई करता भी है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि मंदिर में पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं आपको अब वहाँ लेकर चल रहा हूँ जहाँ पानी का संग्रह किया जाता है। आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप वहाँ चलिए जहाँ पानी का असल में संग्रह होता है, और वो जगह पूरी तरह से खाली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पानी की टंकी बनी हुई है, और इस टंकी के पास पूरी तरह से गंदगी फैली हुई है। यानी पानी की कोई उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इससे पहले पानी आता था। पानी की व्यवस्थाओं में कमी नहीं कहेंगे हम, लेकिन लगभग 3 महीने से यहाँ पर पानी की पूरी तरह से आपूर्ति है। जैसा कि आप देख लीजिए, जो थोड़ा बस बहुत पानी टंकी में पड़ा हुआ है, सिर्फ उतना ही आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा पानी, या कह सकते हैं कि पाइपलाइन की वजह से, प्रेशर की वजह से यहाँ थोड़ा बहुत पानी पहुँच जाता हो, तो वही उसमें संग्रह हो रहा हो। तो आप सभी के सामने मंदिर की हालत है, और साथ ही मैं आपको सीढ़ियाँ भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर, एक तो ये पहली टोटी हो गई, ये जहाँ से पानी आता है पानी का, ये दूसरी है, ये भी पूरी तरह से ख़त्म है। यहाँ और दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। और साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी ऊपर मंदिर है, और सामने वहाँ पे नज़र आ रही होगी पानी की टंकी है जहाँ से पानी आता है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। ये आप सभी समझते हैं क्यों मुझे यहाँ पर क्यों आना पड़ा, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो नित्य पूजा पाठ करने यहाँ आते हैं, और साथ ही भगवान को अर्पण करने के लिए जल भी अपने हाथ में लाते हैं। या कह सकते हैं कि आप भक्तों का छोड़िए, मंदिर की सफाई व्यवस्था को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि मंदिर को साफ़ करने के लिए, पुनः उसको सुसज्जित करने के लिए जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनको बहुत मेहनत पड़ रही है, बहुत मशक्क़त पड़ रही है उनको यहाँ तक आने में। और पानी को बाल्टियों में लेकर, मैं वो दृश्य भी आपको दिखाने जा रहा हूँ जब वो पानी की बाल्टी को मंदिर में लेकर आते हैं, किस प्रकार सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, और किस प्रकार उनको नित्य प्रतिदिन यत्न करना पड़ता है। जब वो सुबह 3 बजे यहाँ आते हैं मंदिर की सफाई करने के लिए, तो लगभग 3 बार उनको सीढ़ियाँ उतरना और चढ़ना पड़ता है, सिर्फ पानी की बाल्टियों के लिए। क्योंकि वो पानी की बाल्टियाँ लाते हैं वहाँ नीचे से। ये तो दूसरी जगह है जहाँ से ऊपर चढ़ा जाता है, यहाँ लगभग सीढ़ियाँ थोड़ा सा कम है। और जो दूसरी जगह है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, वो उस जगह पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, लगभग 150 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ना एक बार तो ठीक है, लेकिन अगर बार बार कोई चढ़ता है पानी कोई वज़न लेकर, तो उसके लिए असाधारण है। तो एक बार पुनः मैं आपको मंदिर की ओर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि वो थोड़ा सा मंदिर की हालत आप सभी को दिखा दें। आसपास थोड़ा सफाई वगैरह का भी आप दिखा सकते हैं, किस प्रकार यहाँ पानी के पाउच पड़े हुए हैं। क्योंकि धार्मिक स्थल का यूज भी, या मैं कह नहीं सकता कि किस प्रकार से पड़े हुए हैं, लेकिन या कहीं से कचरा उड़ के आ रहा है, लेकिन धार्मिक स्थल जहाँ भगवान भोलेनाथ स्वयं विराजमान हैं, वहाँ पर इस प्रकार का वातावरण होना बहुत ही निंदनीय है। आप देख रहे हैं कि मंदिर के चारों तरफ पानी के पाउच पड़े हुए हैं, पैकेट्स पड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि गंदगी जो है वो पूरी तरह से फैली हुई है। ये वो जगह है जहाँ से सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 150 से आसपास सीढ़ियाँ हैं। मैं वो भी आपको दिखा रहा हूँ जो आप अभी वीडियो के माध्यम से, फ़ोटो के माध्यम से देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ का वातावरण है। मंदिर का, या कह सकते हैं मंदिर परिसर में होने वाली जितनी भी समस्याएं, उसका प्रकरण या उसका विश्लेषण मैंने आपके सामने रखा है, जिसका सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि जो मंदिर की व्यवस्थाएं हैं या यहाँ की जो कमेटी है वो मंदिर की व्यवस्थाओं पर ध्यान दे। और साथ ही आप सभी जानते हैं कि, और ये तो मैं आप सभी को स्वयं बताता हूँ कि जो पालेश्वर नाथ मंदिर पहाड़ी में स्थित है, वो उस मंदिर की एक अलग मान्यता है, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ हैं ये। क्योंकि पूरी पहाड़ी में सबसे शिखर पर भगवान स्वयं विराजमान है, पूरी पहाड़ी की देखभाल करते हैं। और साथ ही यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि स्वयं भगवान भोलेनाथ
उनके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते हैं या आशीर्वाद देते हैं, और कह सकते हैं अपनी छत्र छाया वो बनाए रखते हैं। क्योंकि बहुत से किस्से हैं यहाँ के, बहुत पुरानी बातें हैं जो काम भी सिद्ध किया है, सिद्ध करने वाले हैं। देखिए यहाँ के पुजारी भी बता रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ने बहुत से लोगों के काम सिद्ध किए हैं, और बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं सिर्फ यहाँ की मान्यताओं को जानने के लिए, और जो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं उन मनोकामनाओं के पूरी होने के तदुपरांत जो वो अपनी बात रखते हैं या जो इच्छा भगवान के समक्ष जाहिर करते हैं वो पूरी करते हैं। और इसी बीच अगर मंदिर परिसर में इतनी समस्याएं हो रही हैं, गंदगी हो रही है, पानी की आपूर्ति हो रही है, और साथ ही कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय से यहाँ पे जो मंदिर के घंटे वगैरह हैं सब पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, जिनका ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ की जो टाइल्स हैं आप देख सकते हैं कि वो भी टूटने का नाम ले रही हैं, कब किसके ऊपर आके गिर सके किसी को पता नहीं है। यहाँ जो रॉड वगैरह लोहे की लगी हुई हैं इन पर भी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, या कमेटी का भी ध्यान नहीं जा रहा है कि इस, और साथ ही रात्रि में यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत डर होता है, क्योंकि यहाँ किसी भी जगह उजाले की कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई उजाला यहाँ नहीं है सीढ़ियों में किसी भी व्यक्ति को चढ़ने के लिए, क्योंकि यदि उजाला नहीं होगा तो व्यक्ति रात में यहाँ आने से बहुत डरता है। हम स्वयं यहाँ चढ़ने से, ऊपर आने से घबराते हैं। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप इस वीडियो के माध्यम से मेरी समस्याओं को सुने, मंदिर की समस्याओं को सुने जो मैंने आप सभी के समक्ष रखी हैं। और 4 बजे आरती माहौल से तो बेचारी औरतें देर आती रहती है। हाँ, कितने बजे आरती होती है? सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे आरती होती है। तो सुबह कितने लोग आते हैं? 3-4 लोग आते हैं, मेहरिया होती हैं। अच्छा, तो सबसे बड़ी बात कि औरतें यहाँ आती हैं। जी जी, अंधेरा रहता है तो वो डरती हैं बेचारी, है काखी में। भाई जंगल का एरिया रहता है, यहाँ अंधेरा भी रहता है, और अंधेरा होने की वजह से और ठंड का सीज़न है तो सबसे बड़ी बात है कि किसी न किसी प्रकार की अनहोनी होने से परिवार के, या कह सकते हैं हम सभी डरते हैं कि हमारे साथ किसी प्रकार की घटनाएं ना हों। और इसी बीच जो लोग यहाँ आते हैं, मान्यताएं रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और वो अपनी बात पूरी करने के लिए यहाँ आते हैं, सुबह आते हैं, रात को आते हैं, उनके लिए उजाले का प्रबंध न होना ये सबसे बड़ी कह सकते हैं कि व्यवस्था में चूक है जो आप सभी के समक्ष है। तो अंतिम उद्देश्य अगर आप देना चाहें कि किस प्रकार यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है आपके विचार से? जी, मेरे विचार से, हाँ, मेरे विचार से तो सब क्या सुधार होना चाहिए? पानी का सुधार, पहले पानी क्या होना चाहिए, क्योंकि सफाई हो इनकर, हाँ, सबसे ज़्यादा। और दूसरे साधु संत आते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। अच्छा, सब ये सब रुकने का आते हैं बेचारे, रुकने रहते हैं, क्या किया जाए, वहाँ घर लेवा जाते हैं, हाँ, सीधा पानी लाते हैं, वहाँ से खिलाते हैं। सही बात। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, क्या किया जाए? ये सब होना चाहिए पूरी व्यवस्था। तो देखिए हमारा तो काम यही है, हमने आपको आप सभी के समक्ष सच रखा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी बात को कहाँ तक ले जाते हैं और इस सच का कितना साथ देते हैं। तो भगवान भोलेनाथ हमारे सामने हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके चरणों में नमन भी करता हूँ, और साथ ही उन्हें यह भी बताता हूँ कि मुझसे जितना हो सका है मैंने दर्शकों के समक्ष रखा है, लोगों के समक्ष आपकी समस्या को रखा है, किस प्रकार आपके यहाँ जो समस्याएं हो रही हैं वो सब लोगों के प्रति, या कह सकते हैं कि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं यहाँ कचरा सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कचरा ले जाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। पंडित जी, जहाँ तक मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ का कचरा साफ़ किया था, तो कचरा साफ़ किया था, जो कचरा मैंने रखा था वो एक टूटा हुआ था। वहाँ पे जूम करो, दिखाओ उनको कि जो टूटा हुआ तसला था जिसमें मैंने रखा था कचरा। तो कचरा रखने की वजह से, वहाँ तक कचरा ले जाने से कचरा गिर गया था बीच में ही। अबे भी से आते हैं तो बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जहाँ इनमें सुधार होना चाहिए, मंदिर की व्यवस्थाएं हैं। तो जुड़े रहिए सत्य भारत से और सच को परखिए, और साथ ही अब आप पर निर्भर करता है कि आप इस सच को कितना दूर तक ले जाते हैं, कितनी दूर इस बात को पहुंचाते हैं। तो मिलते हैं एक नए सच के साथ, जुड़े रहिए।